अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, इससे पहले हमने पढ़ा था कि सुलासी मज़ीद फ़ी की 3 किस्में हैं। पहली किस्म वो है जिसमें सुलासी मुजर्रद में सिर्फ़ एक ही हर्फ बढ़ा करके सुलासी मज़ीद फ़ी बनाया जाता है। दूसरी किस्म वो है जिसमें सुलासी मुजर्रद में 2 हुरूफ बढ़ा करके सुलासी मज़ीद फ़ी बनाया जाता है। और तीसरी किस्म वो है जिसमें सुलासी मुजर्रद में 3 हुरूफ बढ़ा करके सुलासी मज़ीद फ़ी बनाया जाता है। इन तीनों किस्मों में से हमने 2 किस्में पढ़ लिया है, यानी जिसमें सिर्फ़ एक ही हर्फ बढ़ा करके सुलासी मज़ीद फ़ी बनाया जाता है। इसी तरह से जिसमें 2 हुरूफ बढ़ा करके सुलासी मज़ीद फ़ी बनाया जाता है, ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ लिया है। उसके बाद तीसरी किस्म यानी जिसमें सुलासी मुजर्रद में 3 हुरूफ बढ़ा करके सुलासी मज़ीद फ़ी बनाया जाता है, जिसको सुलासी मज़ीद फ़ी बसे हर्फ भी कहा जाता है, उसके बारे में इंशाअल्लाह ताला आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पर बयान किया जा रहा है सालिसन नंबर 3 तीसरी चीज़ मज़ीदुस सुलासी बेसलासत अहरुफिन, यानी ऐसा सुलासी मज़ीद फ़ी फ़ेल जिसमें 3 हुरूफ बढ़ा करके सुलासी मज़ीद फ़ी बनाया गया हो, उसकी बहस यहाँ शुरू हो रही है। उसका बयान यहाँ शुरू हो रहा है कि वयती अला अरबअत औज़ानिन, ऐसा फ़ेल 4 औज़ान पर आता है। इस तरह के फ़ेल के औज़ान 4 हैं। वो 4 औज़ान कौन से हैं, वो ज़ेल में यानी नीचे बयान किया जा रहा है। पहला वज़न है, पहला बाब है नंबर 1 अल-अव्वल इस्तफ़अला बिज़ियादतिल अलिफ़ वस्सीन वत्ताए, अलिफ़ सीन और ता की ज़्यादती के साथ, यानी फ़ा ऐन और लाम से पहले शुरू में अलिफ़ जिसको हमज़ा भी कहा जाता है, सीन और ता ये 3 हुरूफ ज़ाइद हैं और इस तरह से ये बाब बना है, ये वज़न बना है। उसकी मिसालें दी जा रही हैं। पहली मिसाल है इस्तग़फ़रा, इस्तग़फ़रा यस्तग़फ़िरु इस्तिग़फ़ारन, बख्शिश तलब करना, मुआफ़ी तलब करना। दूसरी मिसाल है इस्तमद्दा, इस्तमद्दा यस्तमिद्दु इस्तिमदादन का माना होता है मदद तलब करना। एक और कलेमा है इस्तौज़रा, इस्तौज़रा यस्तौज़िरु का माना होता है वज़ीर बनाना। इसी तरह से इसका एक और माना होता है ले जाना। इस्तक़ामा, इस्तक़ामा यस्तक़ीमु इस्तिक़ामतन, दुरुस्त होना, सीधा होना, साबित कदम रहना। एक और कलेमा है इस्तरज़ा, इस्तरज़ा यस्तरज़ी का माना होता है रज़ामंदी चाहना, खुशनोदी चाहना। दूसरा वज़न है, दूसरा बाब है इफ़अला बेज़ियादतिल अलिफ़ वल वाव व तकरीरिल ऐनी, यानी इस बाब में अलिफ़ और वाव ज़ाइद हैं। इसी तरह से ऐन कलेमा को मुकर्रर लाया गया है, डबल लाया गया है। शुरू में जो अलिफ़ है जिसको हमज़ा भी कहा जाता है वो ज़ाइद है। ऐन कलेमा के बाद वाव ज़ाइद है और ऐन कलेमा को डबल लाया गया है, मुकर्रर लाया गया है। मिसालें दी जा रही हैं। जैसे मिसाल है, पहली मिसाल है इख़शौशना, इख़शौशना यख़शौशिनो का माना होता है सख्त और खुरदुरा होना। इसी तरह से खुरदुरा कपड़ा पहनने के लिए भी इख़शौशना का इस्तेमाल होता है। दूसरा कलमा है इग़दौदना, इग़दौदना यग़दौदिनो का माना होता है लंबा और घना होना। उसके बाद तीसरा बाब है, तीसरा वज़न है इफ़आल बेज़ियादत अलिफ़िल वस्ल सुम्मा अलिफ़िन व तकरीरिल लाम। तीसरा बाब इफ़आल्ला है। इसमें कौन से 3 हुरूफ ज़ाइद हैं? बेज़ियादत अलिफ़िल वस्ल, एक तो शुरू में अलिफ़ वस्ल की ज़्यादती है, सुम्मा अलिफ़िन, फिर उसके बाद एक और अलिफ़ ज़ाइद है, यानी ऐन कलेमा के बाद अलिफ़ ज़ाइद है, व तकरीरिल लाम, ऐसे ही तीसरा हर्फ लाम कलेमा ज़ाइद है। लाम कलेमा को डबल लाया गया है, मुकर्रर लाया गया है, मुशद्दद इस्तेमाल किया गया है। मिसाल दी जा रही है। जैसे मिसाल है इहमार्रा, इहमार्रा का माना होता है बहुत ज़्यादा सुर्ख होना। और दूसरी मिसाल है इख़ज़ार्रा, इख़ज़ार्रा का माना है बहुत ज़्यादा हरा होना। उसके बाद चौथा बाब कौन सा है जिसमें 3 हुरूफ बढ़ाए जाते हैं? नंबर 4 पे बयान किया जा रहा है इफ़अव्वला बेज़ियादतिल अलिफ़ व वाविन मुज़अफ़तिन। चौथा बाब इफ़अव्वला है जिसमें अलिफ़ ज़ाइद है, शुरू में जो अलिफ़ है वो ज़ाइद है, व वाविन मुज़अफ़तिन, और जो तज़ईफ़ वाला वाव है, डबल वाव है, ऐन कलेमा के बाद जो वाव इस्तेमाल किया गया है वो भी ज़ाइद है। इस तरह से 3 हुरूफ ज़ाइद हैं। वहुव युस्तअमलु क़लीलन,
और इस बाब का इस्तेमाल कम होता है, इस बाब का इस्तेमाल कम किया जाता है। इस बाब की मिसालें दी जा रही हैं। पहली मिसाल है इजलव्वज़ा। इजलव्वज़ा का माना क्या है? ब्रैकेट में इसका माना दिया हुआ है अई असरा, यानी उसने जल्दी की। इजलव्वज़ा का माना है उसने जल्दी की। दूसरी मिसाल है एलव्वता। एलव्वता का माना क्या है? अई तअल्लक़ा बिउनुक़िल बईर, यानी वो ऊँट की गर्दन से लटक गया। तो ये सुलासी मज़ीद फ़ी के वो 4 अबवाब है जिनमें सुलासी मुजर्रद में 3 हुरूफ बढ़ा करके सुलासी मज़ीद फ़ी बनाया जाता है। अब इसके बाद इन औज़ान के, इन अबवाब के मानी बयान किए जा रहे हैं। वहादिहिल औज़ानुल अर्बअतु तदुल्लु अला मआनिन, और ये 4 औज़ान कई मानी पर दलालत करते हैं, बहुत से मानी पर दलालत करते हैं। अम्मा सलासतुल अखीरतु, जहाँ तक बात रही आखिर के 3 अबवाब की, यानी बाब इस्तिफ़ाल को छोड़ करके जो बाकी और अबवाब हैं, फ़तदुल्लु अलल मुबालगति फ़ी अस्लिल फ़ेल, तो ये तीनों अबवाब, आखिर के तीनों अबवाब असल फ़ेल में मुबालगा यानी ताकीद पर दलालत करते हैं। मिसालें दी जा रही हैं। पहली मिसाल है इशौशबा तदुल्लु अला ज़ियादतिन फ़िल उशबे। इशौशबा का जो कलेमा है ये घास में ज़्यादती पर दलालत करता है। इसी तरह से इग़दौदन अश्शारो तदुल्लु अला ज़ियादतिन फ़ी तूलिही, बाल की लंबाई यानी लंबे होने पर दलालत करता है। एक और मिसाल है इहमार्रा तदुल्लु अला ज़ियादतिन फ़िल हुम्रते, सुर्खी में ज़्यादती पर दलालत करता है। इजलव्वज़ा तदुल्लु अला ज़ियादतिन फ़ी सुरअते, ये कलेमा तेज़ी में ज़्यादती पर दलालत करता है। यानी तमाम कलेमात ऐसे हैं जो कि ज़्यादती पर दलालत करते हैं, मुबालगा पर दलालत करते हैं, जिससे मालूम हुआ कि आखिर के जो तीनों अबवाब हैं वो कसरत और मुबालगा पर दलालत करते हैं। अलबत्ता जो पहला बाब है यानी बाब इस्तिफ़ाल, उसके मानी क्या हैं, वो किस चीज़ पर दलालत करता है, वो इंशाअल्लाह ताला हम अगले दर्स में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।